हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। इस वीडियो में अपन बात करेंगे एमपी अपेक्स बैंक की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एमपी अपेक्स बैंक की ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई वेरियस पदों के लिए, जिसमें यहाँ पे टोटल 2076 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल गया, जिसमें से 313 पदों के लिए तो यहाँ पे ऑफिसर्स ग्रेड के वेरियस कैटेगरीज में जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उसके लिए रिक्रूटमेंट निकल के आई है। 1773 पद उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर है, उनके लिए वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। दोनों का नोटिफिकेशन यहाँ पे अलग अलग है, वो जारी किया गया, तो उसी के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन करने वाले वन बाय वन यहाँ पे अपन नोटिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पे जो नोटिफिकेशन देखेंगे वो देखेंगे जो ऑफिसर कैडर का जो वैकेंसी निकाली गई उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एमपी राज्य सहकारी बैंक MYDTHO टीटी नगर भोपाल की ओर से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स मांगे गए इंडियन सिटीजन्स के लिए ऑफिसर्स ग्रेड इन 38 डिस्ट्रिक्ट जो सेंट्रल ऑपरेटिव बैंक है उसके लिए ऑनलाइन मोड में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट किए जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले इवेंट्स की बात करें तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म 6 जनवरी 2026 से लेकर 5 फरवरी 2026 के बीच में भरा जाएगा, और इसका फीका पेमेंट है वो भी 6 जनवरी से 5 फरवरी 2026 के बीच में आप कर पाओगे। इसके एग्जाम्स के कॉल लेटर एग्जाम के 10 दिन पहले आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। वैकेंसीज आप देखेंगे, रेगुलर वैकेंसी यहाँ पे निकल गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 के 17 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप देख सकते हो। फाइनेंशियल एनालिस्ट सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड सेकंड की 34 है। इंटरनल ऑडिट सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड सेकंड की 2 है। ब्रांच मैनेजर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड फर्स्ट की 209 है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 2 मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड की 5 है। अकाउंटेंट मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 की यहाँ पे 47 वैकेंसी। टोटल 313 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल गई। अब कौन कौन से ये जो वैकेंसी है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में कितनी कितनी वैकेंसी निकल गई है, वो भी आपको यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है वो आपको कैटेगरी वाइज है वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे उसका भी आपको पूरा ब्रेकअप दे रखा है, हालांकि मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। सभी पोस्ट वाइज यहाँ पे जो जितनी भी वैकेंसी मैंने अभी आपको बताई उसकी डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। जो भी डिस्ट्रिक्ट आपके लिए सुटेबल है आप उसी डिस्ट्रिक्ट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। नीचे फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। कैंडिडेट को रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ लेना है तो उसके लिए कैंडिडेट को अपना वैलिड कम्युनिटी सर्टिफिकेट पेश करना है। पोस्ट वाइज एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, कंप्यूटर प्रोग्रामर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 में BTech की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। कंप्यूटर साइंस में या आईटी में या एमएससी कंप्यूटर साइंस में होनी जरूरी है। 2 साल का प्रोग्रामिंग का नॉलेज भी होना जरूरी है। फाइनेंशियल एनालिस्ट की बात करें तो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन, सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन MBA CA ICWA होनी जरूरी। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। इंटरनल ऑडिटर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 है, इसमें भी फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट या सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी जरूरी है। आरबीआई की गाइडलाइंस, आरबीआई लाइसेंस इंस्टीट्यूशन 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आप लोगों से मांगा गया है। कंप्यूटर प्रोग्रामर 2 की बात करें जिसमें BTech MSc MCA की क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों से मांगे गए। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। अकाउंटेंट उसमें फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन या सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन MBA की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट से यहाँ पे वो मांगी गई है। तो ये तो हो गई जो ऑफिसर कैडर की वैकेंसी निकल के आई थी उसके लिए। पे स्केल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो क्या किस पे स्केल में अपॉइंट किया जाएगा। तो सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड तो कंप्यूटर प्रोग्राम फाइनेंशियल एनालिसिस्ट और इंटरनल ऑडिटर के लिए 11-10 42,700 से 1,35,100 में अपॉइंट किया जाएगा। मिडिल मैनेजमेंट की जो वैकेंसी है ब्रांच मैनेजर की उसमें लेवल 9 36,200 से लेकर 1,14,800, और मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड सेकंड कंप्यूटर प्रोग्रामर 2 या अकाउंटेंट उसमें लेवल 8 में कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा। 7th पे कमीशन के लेवल्स आपको दे रखी है। SC ST OBC कैंडिडेट को गवर्नमेंट को नॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट का प्रावधान है वो भी किया गया है। मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 35 वर्ष यहाँ पे रखी गई, जिसमें SC ST OBC कैंडिडेट को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप कर सकते हो। एप्लीकेशन फी की बात करें तो 6 जनवरी 2026 से लेकर 5 फरवरी 2026 के बीच में 1,800 रुपए प्लस 18% GST के सहित SC ST और फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट पेमेंट कर सकते हैं। 1100 प्लस 18% GST है वो ऑल अदर कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे फी का पेमेंट करना है, जो कि ऑनलाइन मोड में ही आपको यहाँ पे फी का पेमेंट है वो करना होगा। तो ये तो हो गई इसकी जो एप्लीकेशन फी है उसके बारे में। नीचे फिर यहाँ पे रिटर्न एग्जाम कैंडिडेट का सिलेक्शन किस बेस पे होगा तो उसकी जानकारी आप लोगों को दे रखी है। तो इसमें रिटर्न एग्जाम के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो रहने वाले, जिसके बारे में आपको डिटेल्स दे रखी है। कुछ पदों के लिए इंटरव्यू रखा गया है उसके बारे में भी आपको जानकारी है वो यहाँ पे
दे रखी है एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ होंगे उसके बारे में भी सारी जानकारी आपको दे रखी है। तो ये एक नोटिफिकेशन तो यहाँ पे हो गया ऑफिसर्स कैडर का। दूसरा अपन यहाँ पे जो यहाँ पे निकाला गया नोटिफिकेशन को अपने यहाँ पे देखते हैं कि उसमें यहाँ पे क्या क्या जानकारी है वो कैंडिडेट्स के लिए दे रखी है। तो 2 नंबर का जो नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट है 1763 पदों के लिए, जिसमें आपको यहाँ पे कई तरह के पद है देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर्स के पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है, और सोसाइटी जो मैनेजर्स है उसके लिए आपको रिक्रूटमेंट वो निकालेगी। तो इसको अपने यहाँ पे डाउनलोड करके इसकी भी जो ऑफिशियल डिटेल्स है उसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ताकि इसमें खास तौर से जो क्लरिकल कैडर की जो वैकेंसी है उसको यहाँ पे शामिल किया गया। 1763 पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट वो भी यहाँ पे निकल गए। आइए तो इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया। 1773 पदों के 63 पदों के लिए वैकेंसी, 38 जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से उसके लिए वैकेंसी निकल गई। डेडलाइन से टाइम लाइन से वहीं रखी गई है। वैकेंसी आप देख सकते हो कंप्यूटर ऑपरेटर के 748 है, कंप्यूटर ऑपरेटर सांबिया की 176 है, सोसाइटी मैनेजर की 839 वैकेंसी है वो निकल के। आइए इसमें भी आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी दे रखी है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई वो आप यहाँ पे है वो चेक कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर लेना, जो डिस्ट्रिक्ट आपके लिए सुटेबल है उस डिस्ट्रिक्ट से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट है वो कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर है, इसमें कैंडिडेट है ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है। टाइपिंग स्पीड का भी नॉलेज कैंडिडेट को यहाँ पे होना जरूरी है, या कैंडिडेट के पास में BE MCA BCA वगैरह MSc IT कंप्यूटर साइंस में है तो वो है। सोसाइटी मैनेजर्स के लिए भी ग्रेजुएशन पास आउट यहाँ पे कैंडिडेट्स को होना है यहाँ पे जरूरी है। इसके अलावा डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन मांगी गई। कंप्यूटर ऑपरेटर सांबिया की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट से ग्रेजुएशन डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन सीधी है तो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट किस पे लेवल में होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर्स को लेवल 4 19,500 से लेकर 62,000 लेवल है उसमें अपॉइंट किया जाएगा। 7th पे कमीशन के लेवल है यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहने वाली है। एज लिमिट वही मिनिमम 18 वर्ष मैक्सिमम 35 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट है वो रखी गई, जिसमें SC ST OBC को गवर्नमेंट को नॉर्म्स के अकॉर्डिंग छूट भी दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रोसेस दोनों की यहाँ पे सेम ही दे रखी है। फी है SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन कैंडिडेट उनके लिए 650 प्लस 18% GST और अदर कैटेगरी के लिए 850 प्लस 18% GST उसका पेमेंट कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में यहाँ पे करना जरूरी है। गाइडलाइन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बारे में उसकी आपको डिटेल्स दे रही है। नीचे फिर आपको सिलेक्शन प्रोसेस है वो देखने को मिल जाएगी। तो रिटर्न एग्जाम के आधार पे यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे रहने वाले, जिसके बारे में आपको सारी डिटेल्स दे रखी है। यदि आप लोगों की डिमांड रहेगी तो हम सेपरेटली वीडियो बना के और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन अपन अक्सर कर लेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे उसके बारे में भी आपको डिटेल्स है यहाँ पे दे रखी है। तो दोस्तों ये दोनों ही प्रकार की जो वैकेंसी निकाली गई उसके बारे में मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट जानकारी हो दे दी है। अब आपको इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना, तो आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से सबमिट कर सकते हो। वैकेंसी जो निकाली गई उसके आगे ही नोटिफिकेशन के आगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक भी दे रखा है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। दोस्तों ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकल के आई है। 2000 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल गई, बड़ी वैकेंसी निकल गई है, जिसमें BE BTech ग्रेजुएशन पास आउट डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन MBA होल्डर्स भी इसमें एलिजिबल मानेंगे। दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आप इसको चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार एंड बाय बाय।